वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग टू सर्कल थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ऐसे थ्योरम्स जो टू सर्कल्स के कोरिलेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर दो सर्कल दिए हुए हैं तो पहले थ्योरम के अनुसार, इस फर्स्ट थ्योरम के अनुसार उनके बीच डिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पर ये थ्योरम कहता है कि अगर वो टच करते हैं एक दूसरे को, दो सर्कल हैं, तो देखिए टच कब करेंगे, कैसे करेंगे टच। एक यह सर्कल है, यह सर्कल है, और दूसरा यह सर्कल है। ये इस तरह से हैं कि इनके बीच एक टेंजेंट आप कॉमन खींच सकते हैं। तो ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन टच कैसे कर रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नली। मीन्स दोनों सर्कल अलग अलग हैं, एक सर्कल दूसरे में नहीं है, इसलिए एक्सटर्नली। दूसरा तरीका हो सकता है कि यह एक सर्कल है और दूसरा यह एक सर्कल है। अब यहाँ भी एक यह लाइन जो आपने खींचा, ये दोनों को टच करता है, दोनों का टेंजेंट है, बड़े सर्किल का भी छोटे सर्किल का भी। लेकिन बड़ा सर्किल के अंदर में छोटा सर्किल है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनली। कि ये जो दोनों सर्किल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कैसे, इंटरनली। अब देखिए, अगर यह बड़ा सर्किल है, यह दो सर्किल्स हैं ऐसे, एक का मान लीजिए कि रेडियस R1 है और दूसरे का R2 है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। तो O1 और O2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हैं, R1 प्लस R2। तो इसीलिए दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। फर्स्ट थ्योरम कहता है कि जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो डिस्टेंस दोनों के सेंटर्स के बीच कितना होगा। तो कहता है कि अगर सर्किल से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, दोनों रेडियस के सम के बराबर होगा। और अगर इंटरनली टच करते हैं तो देखिए ऐसे, अगर आप मिलाइए, बड़े सर्किल का रेडियस अगर R1 है और छोटे का R2 है, तो यह जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो जब सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे तो उनके सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस होगा इंटरनली, जिसको हम लोग एक कैपिटल D से डिनोट करेंगे। तो जहाँ भी अभी इस डिस्कशन में हमारा कैपिटल D आएगा, मतलब कि दोनों सेंटर के बीच का, दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। अब देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये दोनों को ठीक से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, ये दो सर्किल हैं, टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। तो टच करें या ना करें वो नहीं दिया है, तो किसी भी हालत में ये दो सर्किल हैं और दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट आपने खींचा है। उस सेंटर का, यहाँ सेंटर है, देखिए ये O1 है और यह O2 है। O1 और O2 को मिलाता हुआ हमने एक लाइन खींच दिया। तो ये जो टेंजेंट पॉइंट A और टेंजेंट पॉइंट B है, वो इस लाइन से एक ही तरफ है, एक तरफ है। तो इसको कहते हैं
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो जो ए और बी पॉइंट को मिलाएगा इस लाइन को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। एक कॉमन है टेंजेंट और डायरेक्ट बोलते हैं। ये दोनों, ये जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन है इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये हो गया DCT। अब दूसरा देखिए कंडीशन कि इसी पे मान लीजिए आप एक दूसरा को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। ये मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, तो क्या हुआ, यह जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, यह ये O1 और O2 को जो लाइन है इसको यहाँ पे कट किया। तो इसको क्यों कट किया, क्योंकि इस लाइन से एक पॉइंट जो हमारा टेंजेंट जो का पॉइंट है ये पहला सर्किल का, वो इस लाइन से ऊपर है, लेकिन ये दूसरा नीचे है। अगर यहाँ पे इसको हम मान लीजिए C लिख दें या P लिख दें, तो P नीचे था। तो ऐसा लाइन, यह जो दूसरा लाइन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी कॉमन टेंजेंट है, बट ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं क्योंकि यह इस लाइन को कट कर रहा है। एक पॉइंट ऊपर है तो दूसरा पॉइंट नीचे है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो टेंजेंट खींचे हुए हैं, वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कॉमन हैं लेकिन ट्रांसवर्स हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही लाइन देखिए दोनों ही टेंजेंट, यह जो आपका पॉइंट है, यह जो लाइन है, इसको कट करते हैं O1 O2। कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी एक कॉमन पॉइंट पे ही कट करें, कहीं भी कट करते हैं। एक यहाँ एक कट करता है तो एक यहाँ कट करता है। तो ऐसे टेंजेंट्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इनका लेंथ क्या होगा, जैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ है A से लेके B तक, AB, इसका लेंथ कितना होगा। उसी तरह अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका क्या लेंथ होगा। तो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा इतना, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ऐसा एक्चुअली वो ऐसा इसलिए होता है कि आप यहाँ पे एक ये ऐसे है तो ऐसे ड्रॉ करके और आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका ये टेंजेंट जो है वह हिपोटेनस के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे। तो अगर ये आपका DCT है और यह दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस D है, तो यह जो आता है वह R1 माइनस R2 होता है। और उसी तरह अगर TCT का देखिएगा आप, तो ये DCT होगा और यह D होगा। यह TCT होगा, यह D होगा और यह R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। क्योंकि देखिए ये इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे। तो ये लाइन अगर देखिए तो ये आपका R1 होता है ऊपर और ये सर्किल का R2 है, इस तरह से बनता है और ये ऐसे। तो यह जो चीज़ होता है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है R1 प्लस R2, इस तरह से। तो ये हो गए टू सर्कल्स थ्योरम। इसमें तीन चीज़ को समझना जरूरी है, टच करना सर्किल को एक्सटर्नली और इंटरनली, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे।
और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसमें देखिए ये इस तरह का आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से याद करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, और इसमें यह डी है। डी हमने बात कर लिया है कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी होती है, और यह डी सी टी या टी सी टी होगा। तो ये डी सी टी है तो यहाँ प्लस साइन होगा, R1 प्लस R2 होगा, और जब सेम थिंग है जब यहाँ D है, यहाँ डी सी टी है तो यहाँ माइनस साइन होगा, मीन्स R1 माइनस R2 होगा। ये सॉरी यहाँ पे आपका टी सी टी है ट्रांसवर्स इस केस में, और ये है आपका डी सी टी। हमने यहाँ पर भी डी सी टी लिख दिया, यहाँ पर भी डी सी टी लिख दिया। तो इस तरह से आप आसानी से, तो आप जानते हैं हिपोटेनस, तो डी स्क्वायर टी सी टी का होल स्क्वायर कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे देखिए है, और डी सी टी है तो कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर ये देखिए इस तरह का दो सर्किल हैं, ऐसे हैं, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, इसमें दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए जो फोर्थ थ्योरम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स। तो यहां पे क्या होगा, देखिए ए पॉइंट ए पे दोनों मिल रहे हैं, सर्किल कट कर रहे हैं, और उसी तरह बी पे कट कर रहे हैं। ये ए और बी को कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ए और बी को अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यह एक कॉर्ड बन गया जो कॉमन हो गया। ये पहला सर्किल का भी कॉर्ड है और दूसरा सर्किल का भी कॉर्ड है। तो इसका कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ करिएगा तो ये दोनों सेंटर से जाएगा। मतलब अगर ए O1 है और O2 है, ये दोनों लाइन को O1 O2 को मिला दीजिए, तो यह जो लाइन है O1 O2 इस कॉर्ड को कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो ये 4 थ्योरम हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है कि पॉइंट बी और सी 2 सर्किल्स के सेंटर्स हैं। ADE जो लाइन है वो दोनों सर्किल के कॉमन टेंजेंट्स हैं, इसलिए ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये अभी 90 डिग्री हो जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोथ सर्किल्स 3:5 एंड AC इज इक्वल टू 40। AC 40 है और इनका जो रेशियो है रेडियस का R1 इज टू R2 वह दिया हुआ है 3:5। जब 3:5 है तो हम लोग R1 को कितना लिख सकते हैं 3x और R2 को कितना लिख सकते हैं 5x। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू R1 और R2 का हम लोगों को नहीं पता है, उसका रेशियो पता है, तो हम लोग अपने रेशियो वाले वीडियो में यह देख चुके हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए अगर यह 3x है और यह 5x है तो यह रेडियस दिया हुआ है 3x और यह दिया हुआ है 5x, तो इसका मतलब BC कितना हो गया 8x हो गया। 3x प्लस 5x 2 सर्किल हैं
ये इस तरह से इस फिगर में दिख रहा है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये दोनों सेंटर्स के बीच का दूरी उनके रेडियस के सम के बराबर होगा। यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। तो देखिए BC इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 8x। तो AB कितना हो जाएगा, यह दिया हुआ है कि AC माइनस BC, AC दिया हुआ है 40 और BC दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा 8x। तो AB हमारा पता हो गया, BC पता हो गया। अब दूसरा चीज है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, कौन से ट्रायंगल, ADB और AEC, ये सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों हैं, देखिए यह 90 डिग्री है, यह एंगल दोनों में है, तो इसलिए तीसरा जो एंगल है ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोग जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। तो इसका मतलब होगा, जैसे अगर हम AB लिखें, AB छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, तो इस परपेंडिकुलर के सामने है 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने बड़े वाले में AC है, तो AB बाई AC विल बी इक्वल टू, दूसरा साइड है इस एंगल के सामने छोटे का 3x और बड़े का 5x, तो ये रेशियो बराबर होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, AB हम आपने यहाँ निकाल लिया है 40 माइनस 8x है और AC दिया हुआ है 40 है, तो ये दोनों का रेशियो 3/5 हो गया। अब इसको आप सोल्व कर दें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, x 2 आ गया, तो हमने R1 कितना माना है 3x और R2 कितना माना है 5x, तो R1 और R2 निकल गया 6 और 10, R1 R2 निकल गया, तो हमारा D, कैपिटल D, जो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, यह निकल गया 6 + 10 16। अब हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है DE। DE क्या है, आप देखिए D जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, DCT। तो पीछे हम लोगों ने बनाया था कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करते हैं, ये देखिए है D, यहाँ है DCT और यहाँ हमने साइन क्या लिया था, माइनस। जो TCT था उसमें साइन प्लस होता था और DCT में साइन माइनस होता था। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो जाएगा DCT इज इक्वल टू, यह एक साइड है और यह हिपोटेनस है, तो D² माइनस इस साइड का स्क्वायर, तो ये साइड का स्क्वायर कितना हुआ, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, इतना ही होता है। अब देखिए D आपने निकाल लिया है 16 और R1 माइनस R2 निकल गया है, क्योंकि R1 बड़ा वाला R1 है, तो 5x आपने यहाँ निकाल लिया है 10 और छोटे वाले का 3x 6, तो 10 माइनस 6 4 हो गया, तो √16² माइनस 4², तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ये होता है 256 माइनस 16 मीन्स √240, तो यही √240 आया हुआ है। अब इसको आगे सोल्व करिए तो ये आ जाएगा 4 × 4 × 15, तो एक 4 बाहर आ गया और 15 इनसाइड रह गया, तो 4√15 आपका आंसर हो गया। और ये आपके चॉइस डी में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह एग्जाम्पल TCT का है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फिगर में AC है ये TCT है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि एक पॉइंट इस लाइन से PQ से ऊपर है, दूसरा नीचे है, जैसा हमने पहले देखा है। तो देखिए क्या दिया है, AC इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यहाँ लिख दिया है। अगर नहीं भी लिखेगा तो ये हम देख के समझ सकते हैं। और दो सर्किल का सेंटर दिया हुआ है कि P एंड Q है। AC इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू टू सर्किल्स विद सेंटर्स P एंड Q एंड रेडी 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर। और ये टचिंग पॉइंट A एंड C दिया हुआ है। इफ AC कट्स PQ एट द पॉइंट B, यह दिया हुआ है कि ये जो दोनों सेंटर को कनेक्ट वाला लाइन PQ है उसको ये कॉमन टेंजेंट B पे कट करता है। एंड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यह दिया हुआ है कि AB 8 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ PQ इज, तो आपको PQ का लेंथ निकालना है या PQ का लेंथ निकालना है। अब फिर से यहां पर देखिए, जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे वहां DCT में ट्रायंगल बने थे दो, यहां TCT में भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। यह बन रहा है PAB और CBQ। यहां भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे, देखिए यह और यह अपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं, दो लाइन कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। और यह 90 डिग्री और यहाँ भी ये 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं। टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं, इसलिए यह एंगल और यह एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए PB आपको आसानी से इसलिए निकल जाएगा कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PAB अगर आप देखिए तो ऐसे है, इसमें यह 6 है और यह 8 है, तो यह 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 कैलकुलेट करके आप निकालिए। अदरवाइज टाइरेड का हम लोगों ने पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल का, उसमें हम लोगों को जैसे 3, 4, 5 होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आएगा, इसमें 8 आएगा और इसमें 10 आएगा। तो ये ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यह आपका हो गया। अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। तो देखिए BQ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PQ। यह पर PQ मीन्स D का वैल्यू निकालना है। हमें D का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए BQ बाई BP इज इक्वल टू 3/6। क्यों? BQ बाई BP एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो यह साइड इस सर्किल का और यह साइड इस सर्किल का यहाँ हो गया, तो BQ हो गया 5। तो अगर BQ आपका 5 हो गया या BQ हो गया 5 और PB आपने पहले कैलकुलेट किया है 10, तो आपका PQ इज इक्वल टू हो गया
PB प्लस BQ मीन्स 10 + 5 15, जो यह आपका आंसर है और यह आपका ऑप्शन डी है। लेकिन यहाँ पर उस सवाल में नहीं ये पूछा गया है, लेकिन हमने जानबूझ के आपका ये पूरा लेंथ AC भी निकाल दिया है। अगर मान लीजिए आपको AC का वैल्यू भी निकालना रहता तो AC आप जानते हैं कि TCT है, और यह जो आपका फॉर्मूला है यह है, ये D होता है और यह TCT होता है और यहाँ प्लस होता है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा TCT इज इक्वल टू √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। TCT इज इक्वल टू ए हिपोटेनस D² माइनस इस साइड का स्क्वायर, और इस साइड में आप जानते हैं यह R1 प्लस R2 होता है का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सब वैल्यू पता है, D यहाँ पे आपने निकाल लिया है 15 हो गया, R1 प्लस R2 आपको पता है 6 + 3 9। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए निकाला हुआ है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 12। तो इस तरह से दोनों ही केस में DCT और TCT का वैल्यू लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये ठीक से समझ लेना है कि दोनों केस में ये जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, और सिमिलरिटी का आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जानते हैं। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप जेड लैब के सिमिलर ट्रायंगल्स के जो वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। थैंक्स। Like this video if you do, and please comment, share and subscribe. Good luck.